हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एफ एक्स बराबर है प्रतिलोम साइन 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक फलन दे रखा है, इस फलन का निम्न अंतराल में अवकलनीय है या नहीं है वो बताना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हमें इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लोग बताएंगे कोई भी फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं, उसकी जांच करने का एक तरीका होता है। तो लिखेंगे यदि यदि एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स जो है एक्स बराबर ए पर अवकलनीय अवकलनीय हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसकी जो बाईं तरफ का अवकलज है वो दाईं तरफ के अवकलज के बराबर होना चाहिए। मतलब LHD जो है RHD के बराबर आना चाहिए। अब देखो दोनों कथन में यहाँ पे लिख देता हूँ। LHD तो लिखते हैं लिमिट x h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे LHD में a माइनस h आ जाएगा। a पर चेक कर रहे हैं ना हम लोग, और यहाँ पे f a घट जाएगा, नीचे भाग लग जाएगा माइनस का h का। इसी तरह यहाँ पे RHD में देखो दाईं तरफ का अवकलज क्या बन जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे a प्लस h माइनस में f a आ जाएगा, और भाग लग जाएगा किसका, प्लस का h का। और इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ क्या, एफ डेस। अगर मेरे पास एफ डेस एक्स आ गया तो एफ डेस ए माइनस एच बराबर होना चाहिए एफ डेस ए प्लस एच के। अगर ये दोनों बराबर है तो हम लोग बोलेंगे इस बिंदु पर ये अवकलनीय है। तो सवाल में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो अपने पास फलन दे रखा है इसको परिभाषित कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से दे रखा है, एफ एक्स बराबर में साइन प्रतिलोम 2x बटा में 1 प्लस एक्स की घात 2 के बराबर। अब देखो सबसे पहले मैं x बराबर प्रतिस्थापित कर देता हूँ tan थीटा के बराबर, और यहाँ से देखो थीटा क्या निकल के आएगा, tan इनवर्स x के बराबर। तो देखो इसके लिए मैं थीटा का परिसर, मतलब tan इनवर्स x का परिसर जो थीटा का प्रांत होगा वो मैं देख लेता हूँ। ये थीटा अपने पास आ जाएगा किसके बीच में, माइनस पाई बटा 2 से लेके पाई बटा 2 के बीच में। जो tan इनवर्स का परिसर होगा वो थीटा का प्रांत कहलाएगा। इस तरह से आ गया। अब उसके बाद देखो क्या कर लेते हैं, यहाँ से 2 थीटा का मान भी निकाल लेते हैं। 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखो अलग अलग अंतरालों में टूटेगा और उसी अंतरालों में टूट के ये अपने पास अलग फलन परिभाषित होगा। तो वो देख लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, एफ एक्स बराबर में हो जाएगा साइन प्रतिलोम, ये बन जाएगा 2 tan थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। और इसको आगे सरल करते हैं तो ये पूरा मान साइन 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। मतलब कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा साइन प्रतिलोम साइन 2 थीटा के बराबर ये हो जाएगा। अब इसको परिभाषित कर लेते हैं। देखिए ये इस तरह से परिभाषित होगा। यहाँ पे एक तो गोला बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल देते हैं ये अपने पास 0 होता है, ये पाई बटा 2 वाला बिंदु होता है, ये अपने पास पाई वाला बिंदु होता है, ये 3 पाई बटा 2 वाला, और इधर घूम जाए तो ये 2 पाई के बराबर। इसी तरह अगर मैं उल्टा चलता हूं तो ये 0 और फिर इधर माइनस पाई बटा 2 और इधर माइनस पाई के बराबर। अब देखो हमें क्या अंतराल लेना है, माइनस पाई से पाई के बीच में। तो हमें इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए पाई पर जाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा माइनस पाई बटा 2 के बीच में जब साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का मान, अगर मेरे पास एक्स का मान माइनस पाई बटा 2 से प्लस पाई बटा 2 में आता है तो ये एक्स से खुलता है। तो अंतरालों में तोड़ेंगे। देखो सबसे पहले माइनस पाई से लेके माइनस पाई बटा 2, फिर माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2, और फिर यहाँ से पाई बटा 2 से पाई के बीच में। तो लिखेंगे पहले तो देखो 2 थीटा का मान, यहाँ पे 2 थीटा का मान जो है सबसे पहले रहेगा माइनस पाई से लेके माइनस पाई बटा 2 के बीच में। फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 2 थीटा का मान जो है वो माइनस पाई बटा 2 से लेके रहेगा किसमें, प्लस पाई बटा 2 के बीच में। इसी तरह यहाँ से 2 थीटा का मान पाई बटा 2 से लेके प्लस पाई बटा 2 से, यहाँ सही करेंगे, प्लस पाई बटा 2 से लेके पाई के बीच में रहेगा। तो देखिए पाई बटा 2 से पाई के बीच में कर दिया। अब जो इसमें शामिल है वो वहां पे मैं बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। देखो माइनस पाई और पाई इसमें शामिल नहीं है, तो इनके अलावा सब जगह मैं बराबर का चिन्ह लगा सकता हूँ। तो ये आ गया बराबर का चिन्ह। अब उसके बाद में देखो थीटा किस अंतराल में आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा माइनस पाई बटा 2 से लेके और ये माइनस पाई बटा 4 के बराबर। और इसके बाद में यहाँ पे भी थीटा भी देख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस पाई बटा 4 से लेके प्लस पाई बटा 4 के बीच में। और इसी तरह ये थीटा कितना आ जाएगा, पाई बटा 4 से लेके और पाई बटा 2 के बीच में। अब देखो थीटा किसके बराबर है, tan इनवर्स एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे रख देते हैं tan इनवर्स एक्स जो है वो माइनस पाई बटा 2 से लेके माइनस पाई बटा 2 से लेके माइनस पाई बटा 4 के बीच में आ जाएगा।
इसी तरह यहाँ पे भी देख लेंगे माइनस पाई बटा 4 से ये tan इनवर्स x आ जाएगा और यहाँ पे देखो छोटा या बराबर हो जाएगा पाई बटा 4 के, और इसी तरह यहाँ पे भी tan इनवर्स x आ जाएगा और ये पाई बटा 4 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन पाई बटा 2 से छोटा रहेगा। इसके बाद देखो अगर मैं x का मान भी निकालना चाहूँ यहाँ पे तो tan माइनस पाई बटा 2 का मान कितना होता है माइनस अनंत से, तो माइनस अनंत से तो हमेशा बड़ा ही होता है और यहाँ से छोटा किससे हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4 जितना होता है -1। तो x जो है यहाँ से छोटा या बराबर हो जाएगा -1 के। यहाँ से क्या अंतराल बनेगा x का मान -1 से बड़ा और +1 के बराबर, और यहाँ से क्या अंतराल बनेगा x का मान बड़ा या बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो मैं मान भी यहाँ पे निकाल लेता हूँ। जब भी अपने पास यहाँ पे मैं बोलूंगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, जब अपने पास 2 थीटा जो है अपने पास पाई के आसपास, सबसे पहले देखते हैं इसके आसपास पाई का मान कहाँ पे आ रहा है। अगर ये अपने पास विषम पाई के आसपास आ रहा है ना, तब अपने पास विषम पाई माइनस में ये कोण जो भी आ रहा है वो बन जाएगा, और अगर ये जो है ऐसे पाई के पास आ रहा है जहाँ पे अपने पास सम पाई आ रहा है तो ये कोण माइनस में सम पाई बन जाता है। इसको मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज, ये 2 थीटा अपने पास जब माइनस पाई से माइनस पाई बटा 2 के बीच में आ रहा है तब ये माइनस पाई के पास है। अब ये विषम पाई है तो मैंने क्या बोला था विषम पाई माइनस कोण हो जाएगा, तो ये कुल मिला के माइनस पाई और माइनस में कोण कितना है 2 थीटा। और इसी तरह यहाँ पे कितना बनेगा, ये देखो जब भी अपने पास ये देखो कोण प्लस अपने पास पाई कहाँ पे आ रहा है, पाई अपने पास देखो नियरेस्ट पाई ये 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो मतलब इवन पाई है, मतलब सम पाई है, सम पाई का सम गुणज है, और अगर सम गुणज है तो कोण माइनस में सम गुणज का पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 थीटा माइनस में 0, जिसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ से देखेंगे पाई बटा 2 से पाई के बीच में जब रहेगा तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसके आसपास कौन सा पाई आ रहा है, ये 1 गुणा में पाई, तो पाई का विषम गुणज है, विषम का गुणज है तो अपने को आ जाएगा विषम गुणज का पाई माइनस में कोण 2 थीटा, इस तरह से। अब थीटा का मान क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा माइनस पाई माइनस में 2 tan इनवर्स x, और ये कितना बनेगा 2 गुणा में tan इनवर्स x, और ये कितना बनेगा पाई माइनस में 2 tan इनवर्स x। अब इसको परिभाषित कर लेते हैं। देखिए इसको मैं लिखता हूं, जब fx परिभाषित हो रहा है यहाँ पे fx, एक तो अपने पास हो जाएगा x का मान जब -1 से छोटा आएगा, एक अपने पास हो जाएगा x का मान जब अपने पास -1 से बड़ा और +1 से छोटा, इसी तरह एक आ जाएगा x का मान जब 1 से बड़ा आ जाएगा। तब जब -1 से छोटा है तब ये किसके बराबर है, -1 से छोटा है तब माइनस पाई माइनस में 2 tan इनवर्स x, माइनस में पाई माइनस में 2 tan इनवर्स x के बराबर ये है। इसी तरह -1 से +1 के बीच में रहेगा तब ये 2 tan इनवर्स x के बराबर है, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x के बराबर आ गया। और इसी तरह ये अपने पास आ जाएगा पाई माइनस में 2 tan इनवर्स x, ये बन गया। अलग अलग मैंने परिभाषित कर दिया इसको, ये fx का मान परिभाषित हो गया। अब यहाँ से मैं f डैश x भी सीधा निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये सतत फलन अपने पास सीधा सतत फलन होते हुए कहीं पे भी टूट रहे नहीं है, मतलब -1 से छोटा जब होगा तब ये टूटेगा नहीं, क्योंकि अपने पास प्रतिलोम फलन है। तो सीधा ही मैं इसका अवकलन निकाल लूंगा f डैश x, क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए माइनस पाई का 0 हो जाएगा और माइनस में देखो tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 बटा में x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। इसी तरह ये कितना बन जाएगा 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला बन जाएगा -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो कब, जब x का मान -1 से छोटा या इसके बराबर है, ये जब -1 से बड़ा या +1 से छोटा या इसके बराबर है, और ये कब, जब x का मान 1 से बड़ा या इसके बराबर है। ये इस तरह से मैंने इसको परिभाषित कर लिया है। अब देखो यहाँ पे 1 और -1 ये दो अपने पास जांच करने के बिंदु मिल गए, इन दोनों पे जांच करूंगा और बाकी सभी बिंदुओं पर ये अवकलनीय होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल परिभाषा बदल रही है, यहीं पे चेक करना है मेरे को। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ x बराबर -1 पर जांच, x बराबर -1 पर जांच करेंगे तो सीधा ही मैं इसको लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे f डेज -1 -h, इसकी ये कितना है LHD, ये बायां अवकलज है। तो बायां अवकलज किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और यहाँ पे कितना है बायां अवकलज, यहाँ पे देखेंगे -1 से छोटा जब आ रहा है तब ये वाली अपने पास परिभाषा है, तो -2 बटा में 1 प्लस 1 -1 माइनस में h इस पूरे का वर्ग, और ये अपने पास किसके बराबर आएगा, ऊपर तो -2, और जब भी देखो अनिर्धारीय रूप नहीं बनता है तो h का मान सीधा ही रख देते हैं। तो यहाँ पे h का मान 0 रखा तो -1 का वर्ग 1 के बराबर, 1 प्लस 1 कितना बन गया 2 के बराबर, तो कुल मिला के -1 के बराबर आ गया। इसी तरह RHD भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे RHD किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ, और ये कितना बन जाएगा f डेज
एफ डैश माइनस 1 प्लस एच के बराबर ये आ जाएगा। तो इसी तरह इसको भी हल करते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, देखो बराबर में लिमिट एच अग्रसर है 0 की तरफ। अब परिभाषा क्या आ रही है अपने पास, जब माइनस 1 से बड़ा है तब 2 tan इनवर्स x के बराबर मतलब ये 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर परिभाषा आ रही है। तो इसको लिखते हैं, देखो ये इस तरह से बनेगा 2/1 प्लस माइनस 1 प्लस एच इस पूरे का वर्ग। तो यहाँ से कितना निकल के आया, 2/2 बराबर में 1 के बराबर निकल के आया। तो देखो LHD तो कितना है -1 और RHD कितना है 1। तो मैं कह सकता हूं कि LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है। तो x बराबर -1 पर fx अवकलनीय नहीं है, fx अवकलनीय नहीं है। अब इसी तरह हम लोग देखेंगे +1 के लिए, तो लिखते हैं यहाँ पे x बराबर 1 पर जांच, x बराबर 1 पर जांच करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पे LHD किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और यहाँ पे 1 पे दाईं सीमा पहले देखेंगे f डैश 1 माइनस एच। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और ये कितना बनेगा, ये देखो एक पे बाईं सीमा इसके बराबर है। तो लिखेंगे इसको 2/1 प्लस 1 माइनस में h इस पूरे का वर्ग। कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा तो h का मान 0 रख देंगे, 2/2 बनेगा यहाँ पे और ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह RHD भी देख लेते हैं, RHD किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और ये बन जाएगा कितना f डैश 1 प्लस h। तो बराबर हो जाएगा ये लिमिट h अग्रसर है 0 की तरफ और ये बन जाएगा 2/1। यहाँ पे कितना है, देखो माइनस के साथ है, माइनस के साथ तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा और 1 प्लस h का वर्ग और ये पूरा अपने पास -2/2 आएगा और ये -1 के बराबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ कि LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है। तो x बराबर 1 पर भी fx अवकलनीय नहीं है, लिखेंगे x बराबर 1 पर fx अवकलनीय नहीं है। और केवल इन्हीं दो बिंदुओं पर परिभाषा बदल रही थी तो हमने जांच कर लिया और दोनों पर हमें जो है अवकलनीय नहीं मिला है। इनके अलावा सभी बिंदुओं पर अवकलनीय होगा। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ अंतराल, यहाँ जो विकल्प दे रखे हैं यहाँ पे देखेंगे जब अपने पास ये पहले विकल्प में -1 से 1 के बीच में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय होगा ऐसा दे रखा है, ये तो गलत है, -1 और 1 दोनों शामिल है तो ये नहीं होगा। इसी तरह r माइनस में यहाँ से देखो समुच्चय बना हुआ है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 का समुच्चय इसमें घटा रहा है -1 और +1, तो दोनों पर ये अवकलनीय नहीं है तो दोनों अपने पास वास्तविक संख्या में से घट जाए, मतलब विकल्प तो ये सही हो गया। अब इसको भी समझ लेते हैं, -1 से 1 के बीच में खुला अंतराल मतलब -1 से +1 के बीच में सारे के सारे बिंदु इसमें से घट जाएंगे। तो देखो उन बिंदुओं पर भी तो अवकलनीय होगा, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।